हाय गाइस, दिस इज़ आमिर फ्रॉम बिजनेस विलेज। आज हमारा इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फूड बिजनेस के ऑनर के साथ। ये बिजनेस का नेम है रिबात फूड और इनके प्रोडक्ट्स हैं टिन फूड। कैन के अंदर सारे आपको सालन हर तरह के मिल जाएंगे। जो ट्रैवल करते हैं नॉर्थ में, बाहर के दूसरे मुल्कों में, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ है ये। लेकिन जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं और घर बैठे फूड को एंजॉय करना चाह रहे हैं बिना किसी एफर्ट के, इसको ज़रूर ट्राई करें। और आप चाहे एंटरप्रेन्योर हैं या फिर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहे हैं या फिर कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही कहाँ से स्टार्ट करें और उसको रन कैसे करें, या आप वैसे ही इस स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। अभी हम इंटरव्यू करेंगे मिस्टर आतिफ के साथ। लेट्स नो अबाउट हिज जर्नी एंड स्ट्रगल while running this business. So, Mr. Atif, how are you doing? Or please introduce your business in front of our audience. आई एम डूइंग फाइन, थैंक यू। हमारा बिजनेस जो है वो बेसिकली कैन फूड का है। टेन फूड आप कह लें या कैन फूड कह लें। हम खाना जो है वो पैक कर रहे हैं। टाइम सेविंग, आजकल आपको पता है लोगों के पास टाइम बहुत कम है, तो इसमें ये है कि हम खाना बिल्कुल रेडी टू ईट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारे जो खाना है उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। हम इसको पेस्चराइजेशन, एक सिंपल वे पेस्चराइजेशन के थ्रू हम इसको पैक करते हैं, इसकी स्टीम करके इसको सील कर देते हैं, जिसकी वजह से इसमें नमी और जो है हवा जो है वो नहीं गुजरती, कोई केमिकल रिएक्शन इसमें नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो सस्टेन कर जाती है। दूसरा एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं कि लोगों को लगता है कि शायद ये प्रोसेस्ड फूड है, तो ये प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी नहीं है। बाज़ लोगों को यही कंसर्न रहता है कि इसमें कोई ना कोई केमिकल है, इसमें कोई केमिकल नहीं है और कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। एक ये सिंपल टेक्निक है पेस्चराइजेशन, इसके ही थ्रू हम इसको पैक कर रहे हैं और इसी की वजह से इसकी जो शेल्फ लाइफ है अप टू 6 मंथ तक की है। What's your unique business proposition? I mean, what makes your business unique from other businesses? First of all, it makes unique in the way that it's very time saving, as I mentioned कि टाइम सेविंग है। फॉर एग्जांपल कि आप जो है अकेले रहते हैं, आप 9 to 5 की जॉब करते हैं, अब जॉब से वापस आते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप खाना जो है खुद बना सकें, या डेली आप बाहर जाके अच्छा खाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हम एक मिनिमल प्राइस में एक अच्छी चीज़, टोटली हाइजीन है, हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपका टाइम सेव करेगी और आपको ये फील नहीं होगा कि आप बाहर से खाना खा रहे हैं। जितने भी हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के जो हम खुद इस्तेमाल करते हैं वही ही हम अपने कस्टमर्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इट्स टोटली हाइजेनिक, तो इसमें आपको किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यू मीन इट्स नॉट प्रोसेस्ड फूड और ना इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स ऐसे ऐड किए जाते हैं? टोटली आई सेड दैट कि इसमें कोई केमिकल और कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने घर में खाना तैयार किया है। फॉर एग्जांपल आजकल एक एयर टाइट जार की टेक्नोलॉजी है, वो हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ों की लाइफ को सस्टेन करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए। उसका भी प्रोसेस यही होता है कि जब आप उसको एयर टाइट कर देते हैं तो उसमें नमी नहीं जाती, हवा नहीं जाती, इस वजह से उसकी लाइफ जो है बढ़ जाती है। एक सिंपल वे है। आप अपने बिजनेस की प्रमोशन किन प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं? हम अपने बिज़नेस की प्रमोशन जो है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कर रहे हैं। वैसे फिजिकली हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो अल्फता पे अवेलेबल हैं, अल्फता जोर टाउन, गोल्ड जेसन DHA और हुसैन चौक में। इसके अलावा बैरियर टाउन में द ऑर्गेनिक ग्रांट्स के नाम से एक शॉप है, उसका भी एड्रेस हम आपको मेंशन कर देंगे। वहाँ पे फिजिकली हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। हाउ डू यू मैनेज योर प्रोडक्ट्स एंड इन्वेंट्री? इन्वेंट्री को हम इस तरह से मैनेज करते हैं कि हम थ्रू द एक्सपीरियंस हमने ऑब्जर्व किया कि हमें कितना खाना जो वो तैयार करना है और कितने टाइम में वो जो है वो बच जाएगा, तो उसके लिहाज से ही हम अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल कर रहे हैं। बेसिकली अभी हम सिर्फ लाहौर में ही स्टार्टअप हमने लिया है। फिजिकली प्रोडक्ट्स हमारी लाहौर में अवेलेबल है, ऑनलाइन जो है वो पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही था कि हमें ऑडियंस का पता चल जाए, हमारी सप्लाई चेन जो है हमें पता चल जाए कि हमें उसको कितना बढ़ाना है, तो इस तरीके हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। डिलीवरी आप किस तरीके से करते हैं? आपके लॉजिस्टिक्स को कैसे मैनेज करते हो आप? लॉजिस्टिक हम कर रहे हैं TCS और लेपर्ड के थ्रू। हमारा खाना जो है, अगर आप विद इन लाहौर में हैं तो अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ऑर्डर मिल जाता है तो वो सेम डे डिलीवर हो जाता है। अदरवाइज़ आपको नेक्स्ट डे जो है वो डिलीवरी मिल जाएगी। अगर आप आउट ऑफ लाहौर या आउट ऑफ प्रोविंस हैं तो इट टेक्स 2 days टू रीच टू यू। अच्छा सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो टेक विद देम व्हेन गोइंग अब्रॉड, क्योंकि वहाँ पे इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं होती, निहार या मटन वहाँ पे नहीं मिलते उस तरह से, तो ये वहाँ पे वो जाके वो इंजॉय कर सकते हैं। मेक सेंस। तो मैं जैसे मैं एक आम सिटीज़न हूँ, मैं लाहौर में रह रहा हूँ, मेरे 5 मिनट की ड्राइव पे मजंग है, ठीक है।
मैं वहाँ क्यों नहीं खाने जाऊँगा फ्रेश निहारी, मैं आपसे ही लेके क्यों खाऊँगा? अच्छा, फ्रेशनेस की बात इन्होंने की, तो फ्रेशनेस के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये टोटली फ्रेश खाना है। मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया स्टीमिंग का, सील करने का, मतलब अब इसको हमने बिल्कुल सील कर दिया है, तो उस वजह से खाना बिल्कुल हम फ्रेश रहता है। थ्रू द एक्सपीरियंस और जितनी भी हमारी फीडबैक रही है, उससे अगर मैं खुद इसको रेट करना चाहूँ, इफ़ आई एम नॉट ब्रैगिंग इट, आई विल रेट इट 9 आउट ऑफ 10। तो अगर आपने बात की कि आपकी 5 मिनट की ड्राइव पे मजांग है, मैं आप वामदी ने आ रही है फॉर एग्जांपल, तो हाफ प्लेट जो है वो 1000 की दे रहे हैं, हम 700 की दे रहे हैं। हमारी प्राइसेस उनसे कम हैं। और दूसरा ये है कि ये प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल है, आपका टाइम सेव करता है। अब देखें, आपने उधर भी जाना, आपने गाड़ी निकालनी है, पेट्रोल लगाना है, फिर जाके वेट करना है खाना आने का, तो बजाय आप इसके कि आपके पास टाइम कम है, तो आप इसको खोलें, माइक्रोवेव में गर्म करें और खा लें। विच वुड यू चूज़? आप कौन सी ऑप्शन पे जाएंगे? डेफिनेटली आई बाय योर प्रोडक्ट एंड वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं ये फूड अथॉरिटी से सर्टिफाइड हैं? यस, फूड अथॉरिटी से सर्टिफाइड है। रिटर्न और एक्सचेंज को कैसे मैनेज करते हो? देखें, रिटर्न और एक्सचेंज की एज़ पर कंपनी पॉलिसी, अगर आपने हमसे खाना लिया है, फॉर एग्जांपल उस पर एक्सपायरी डेट मेंशन है, आप 2 महीने पहले खाना ले लेते हैं, तो आप उसको 2 महीने तक रखते हैं, फिर वो एक्सपायर हो जाता है, देन वी आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्स इट। ठीक है, वो आपने यूज़ नहीं किया। अगर आपको लगता है कि आपने लिया है, उसकी एक्सपायरी लेट से 10 डेज़ की रहेगी, और आप उन 10 डेज़ में आपका प्लान नहीं है उसको खोलने का, तो देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस, आप उसको एक्सचेंज करके दे देंगे। ओके, व्हाट इज योर मैसेज टू द कस्टमर्स? माई मैसेज टू आवर कस्टमर इज़ के गिव अस अ चांस, ट्राई इट, देन डिसाइड इट्स वर्दी और नॉट। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ नॉर्थ में। सबसे बड़ा मसला जो है खाने का उधर आपको आता है। पहली बात, आपको लाहौर वाला टेस्ट वहाँ पे मिलता ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। आउट ऑफ 100 1 या 2% आपको चांस है कि आपको ये वाला टेस्ट उधर मिल जाए। दूसरा, आपको टोटली हाइजीनिक खाना वहाँ से अवेलेबल नहीं होता। तो एक दो दफ़ा हमारे साथ हुआ है, हाइजीन की प्रॉब्लम हुई, तबीयत ख़राब हुई, हमें अपना टूर जो है कैंसिल करके जल्दी वापस आना पड़ा। तो बजाय इसके कि अगर आप नॉर्थ जा रहे हैं, उधर जाके आपको ये सारी डिफ़िकल्टीज़ पेश आएँ, यू शुड गिव अस अ चांस। आप हमारा खाना लेके जाएं, उसको ट्राई करें, इट विल बी अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अभी देखें, लोग हज पे जा रहे हैं, लोग उम्रा करने जाते हैं, उधर जाके भी खाना खाना जो है वो एक खासा महंगा हो गया। आपको पता है प्राइसेस किस तरह इंक्रीज़ कर रही हैं। आई वुड रिकमेंड कि ऐसे लोग जो आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं और उनको पाकिस्तानी खाना ही वहाँ पे चाहिए, उनको ये टेस्ट चाहिए, तो गिव अस अ चांस। आप हमारा खाना लेके जाएं, उसको खाएं, देन डिसाइड इट्स वर्थ यू नॉट। Okay, sir. What are the three major difficulties you faced while running or starting this business? 3 मेजर डिफ़िकल्टीज़, मैं ये कहूँगा कि आपकी रूट मैपिंग जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। आपको टोटली उसका पेपर वर्क करना चाहिए, सारे प्रोज एंड कॉन्स को देखना चाहिए, उसको आपको पेपर पे लिखना चाहिए। देन यू विल नो कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, कौन सी हमारी जो चीज़ है वो ज़्यादा अच्छी है, कौन सी बुरी है, हमें किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। और दूसरा मेरा मैसेज ये है कि आपको अपनी जो है टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करते हुए भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आप किन लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं। तो तीसरा मसला ये है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से ये भी एक लंबा प्रोसेस है। आप SECP से रजिस्टर कराते हैं, FPI, तो मैं ये एक डिफ़िकल्ट काम है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, अगर कोई भी अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा रहा है, तो यू शुड डू दिस ऑन योर ओन, ताकि उसमें जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनका आपको पहले से पता होना चाहिए। कल को आपको कुछ भी मसला होता है तो यू कैन गो एंड गेट योर वर्क डन, बजाय आपके किसी और पे इंसार करें, आप खुद ही अपना काम कर लें। ओके, व्हाट आर योर टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, और अपनी प्रोडक्ट्स का ओवरऑल रिव्यू भी दे दें कि आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और उनमें से टॉप सेलिंग कौन से? हमारे पास अवेलेबल है चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, बीफ नहारी, पालक चिकन, चिकन चने और मटन पाए। हमारी जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स जा रही हैं वो मटन पाए, मटन कढ़ाई और चिकन कढ़ाई और पालक गोश्त। ओवरऑल सारी चीज़ें ही बेहतरीन हैं। अभी तक हमें कोई कंप्लेन नहीं किसी हवाले से भी है कि किसी का जायका ख़राब है, जायका अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं है, कोई कंप्लेन बाकियों की भी अभी तक हमें नहीं मिली है। तो ये 4 चीज़ें जो हमारी बेस्ट सेलिंग है। इसके अलावा हमारे पास देसी शक्कर जो है वो भी अवेलेबल है, उसमें भी किसी किस्म का कोई ब्लीच और केमिकल नहीं, टोटली ऑर्गेनिक है। हमारे अपने फार्म्स हैं, वहाँ से हम उसको तैयार कर रहे हैं, उसमें भी किसी किस्म का कोई जो है केमिकल इंक्लूड नहीं है। All right. Thank you so much, guys, for watching this video. If you find this journey inspiring,
Make sure to follow Business Village as well as Ribat Food. As don't forget to share it with your friends or family जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो या फिर इस बिजनेस से कोई फ़ायदा हो सकता है. See you in another video with a new online success story.